हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है। ठीक है। घटती सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जिसको हम कंज्यूम करते हैं या फिर जिसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है। तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस वस्तु को यूज करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन या फिर हम कहें तो उससे मिलने वाली हमें संतुष्टि क्या है, फिर घटती जाती है, यानी कम होती जाती है। उसी को हम बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। थोड़ा-सा डेफिनिशन की ओर जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यह कहता है कि बाकी सब समान होने का मतलब है कि देखो, कोई भी ऐसी फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसमें कि परिवर्तन हो। तुम्हारी इनकम, है ना? तुम्हारी फैशन रुचि, तुम्हारा स्वभाव, कुछ भी चेंज ना हो, यानी वो सारी चीज़ें अपरिवर्तित रहें। यानी जैसे-जैसे खपत बढ़ती जाती है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमारी क्या रहती है? घटती रहती है। मान लीजिए शुरुआत में आपको कोई भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा 10 थी, है ना? यानी 10 वस्तुएँ आपने कंज़्यूम करनी थी और उससे मिलने वाली जो तुम्हें सैटिस्फैक्शन थी या संतुष्टि का स्तर था वो 100 था, ठीक है? अब 10 टोटल वस्तुएँ आपको कंज़्यूम करनी थी। अब कितनी करोगे? अब 9 रह गई, है ना? अब 10 वस्तुएँ तो टोटल कंज़्यूम करनी थी आपको। अब कितनी रह गई? 9 वस्तुएँ रह गई। तो अब नवी वस्तु जो होगी, यानी कि एक तो घट गई यहाँ पर। अब नवी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि क्या होगी फिर आपको? घटती जाएगी, कम रह जाएगी। जैसे ही फिर अगली यूनिट आप कंज़्यूम करोगे, तो उससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन क्या है आपका? फिर से घट जाएगा, है ना? तो एक लेवल तक ये क्या है? 0 पर चला जाता है। ये 0 पर चला जाता है कब? जब आप लास्ट यूनिट कंज़्यूम करोगे तो ये 0 रह जाएगा। अब लास्ट के बाद जैसे ही आपने और अतिरिक्त यूनिट कंज़्यूम की, यानी कि 10 इकाइयों तक आपकी जो है एक क्षमता थी। उसके बाद और अतिरिक्त इकाई आपने जैसे ही कंज़्यूम करी तो ये क्या चला जाएगा फिर? ये माइनस में चला जाएगा, है ना? ये माइनस में चला जाएगा। तो आपको याद रखना है, जहाँ भी सीमांत वर्ड का उपयोग कर लें, सीमांत शब्द का यूज़ हो, वो हमारी पॉजिटिव तो रहती है शुरुआत में, फिर उसके बाद ये धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लगती है, यानी कि घटने लगती है। एक लेवल पे आके ये 0 हो जाती है और देन ये फिर माइनस में चली जाती है, ठीक है? तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमारी क्या रहती है फिर? घटती रहती है। सीमांत उपयोगिता में वृद्धिशील वृद्धि है। वृद्धिशील का मतलब शुरुआत में तो हमें सैटिस्फैक्शन लेवल हमारा हाई रहता है। उसके बाद अतिरिक्त इकाई जैसे-जैसे हम कंज़्यूम करते जाते हैं, खपत करते जाते हैं हम किसी भी चीज़ की, खपत मतलब यूज़ करते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा संतुष्टि का लेवल घटता जाता है। उपयोगिता एक आर्थिक शब्द है जिसका उपयोग क्या है? संतुष्टि या फिर खुशी के लिए करते हैं, है ना? सैटिस्फैक्शन लेवल जानने के लिए करते हैं हम। और अगर हम आगे और देखें थोड़ा-सा तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी वस्तु का जितना अधिक उपयोग या फिर उपभोग करेंगे, यानी कि आप कंज़्यूम करेंगे उसको, यूज़ करेंगे, वैसे-वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से आपको उससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन क्या है वो? कम संतुष्टि का स्तर दर्शाएगा। भई शुरुआत में आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना? कोई भी चीज़ आप कंज़्यूम करते हो तो अब भई उसी चीज़ को आप बार-बार कंज़्यूम करने लगते हो, बार-बार कंज़्यूम करने लगते हो, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या है तुम्हारी फिर वो गिरती जाती है, ठीक है? वो फिर गिरती जाती है। उसी को हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब इसकी मान्यताएँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अभी। कि मान्यताओं की अगर हम बात करें तो इसमें भई कह रहा है कि वस्तु की समस्त इकाइयाँ गुण में समान होनी चाहिए। गुण मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी डिफर ना करे। क्वालिटी उसकी क्या है? वो सेम रहनी चाहिए, यानी कि समान रहनी चाहिए, है ना? क्वालिटी में अंतर ना हो। अगर क्वालिटी में अंतर होगा तो आप जो उस वस्तु को जैसे कंज़्यूम कर रहे हो तो आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा उसको खरीदने का या फिर खाने का, है ना? ये सपोज़ करिए, एक बंदे को हम जो है वो कुछ चीज़ देते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए एक सेब देते हैं हम खाने के लिए। पहला सेब तो इससे मिलने वाली संतुष्टि तो इसकी ज़्यादा होगी। अब दूसरा जब हमने पहला दिया, अब दूसरा जैसे ही दिया हमने,
तो दूसरे में हमने क्या कर दिया, क्वालिटी में डिफरेंस कर दिया। भाई हर चीज़ की क्वालिटी अलग-अलग आती है मार्केट में, है ना? अब हमने यहाँ पर फीका दे दिया इसको, तो अब संतुष्टि का स्तर हम इसका नहीं जान पाएँगे। क्यों नहीं जान पाएँगे? क्यों? क्योंकि ये नियम लागू नहीं होगा यहाँ पर, जहाँ पर हम हमारी जो वस्तु है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस हो। तो क्वालिटी वही सेम होनी चाहिए हर यूनिट की। आप अगर 5 यूनिट कंज़्यूम करना चाह रहे हो तो पाँचों की क्वालिटी क्या है? गुण क्या है वो? वो समान होनी चाहिए, ठीक है? वो कैसे होनी चाहिए? वो समान होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि वस्तु की इकाइयों का उपभोग जो है निरंतर होगा। निरंतर होने का मतलब क्या हो गया कि आपने 1 रोटी तो खाई सुबह, ठीक है? एक सुबह खाई, फिर आप 4 घंटे बाद खाते एक, है ना? फिर 4 घंटे के बाद फिर आप जो है शाम को खाते हैं, है ना? उसके बाद आप 1 दिन बाद खाते हैं, तो ऐसे हम किसी की संतुष्टि का स्तर नहीं जान पाएँगे। संतुष्टि का स्तर हम किसी भी व्यक्ति का तभी जान पाते हैं, जबकि वो उन इकाइयों को निरंतर उपभोग करे, यानी कि निरंतर यूज़ करे उनका, निरंतर कंज़्यूम करे उन चीज़ों को, निरंतर जो वो कंज़्यूम करेगा, तभी हम जान पाएँगे कि वो संतुष्टि उसको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब भी किसी इकाई को या फिर किसी भी वस्तु को खरीदता है या फिर कंज़्यूम करता है, तो निरंतर करे, है ना? ऐसा ना हो कि टाइम पीरियड चेंज करता रहे वो, बीच में टाइम जो है वो गैप कर दे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि वस्तु की प्रत्येक इकाई का परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण का मतलब क्या होता है? आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं आकार। यानी आकार में समान होनी चाहिए, है ना? कि एक रोटी तो बड़ी और एक छोटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मान लीजिए हम अगर 5 यूनिट कंज़्यूम करना चाह रहे थे, तो 5 की जगह फिर कितनी यूनिट कंज़्यूम करेंगे फिर हम? 5 की जगह हम भई शुरुआत में हमने 5 यूनिट कंज़्यूम करने की सोची थी, तो अब तो 4 ही रह जाएँगी। क्यों? क्योंकि ये साइज़ में बड़ी आ गई, ये साइज़ में छोटी है ना? तो आकार जो है समान होना चाहिए, ठीक है? इसमें भी आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक इकाई का आकार जो है वो समान होना चाहिए। अगर आकार डिफरेंस होता है, डिफर करता है ना? या आकार में फ़र्क होता है, तो हम किसी भी व्यक्ति के संतुष्टि के स्तर को नहीं जान पाएँगे। चौथा पॉइंट है अपना कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भई वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा, तो जैसे ही प्राइस उसका हाई हुआ, आपका पेट तो प्राइस को देख के ही भर जाएगा, है ना? तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु का मूल्य जो है वो समान रहना चाहिए। आज अगर कोई चीज़ हमें ₹10 की मिलती है, तो ठीक है? और मैं संतुष्टि के स्तर को जानना चाह रहा हूँ। अब फिर से मैं उसी यूनिट को कंज़्यूम करना चाह रहा हूँ, तो अब वो हो गई ₹11 की, है ना? तो संतुष्टि का स्तर तो पैसे देख के ही भर जाएगा, या फिर 11 की जगह मान लीजिए जो वो ₹100 की हो गई, है ना? तो ऐसे ही ये नियम लागू नहीं होगा यहाँ पर भी, तो मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, उसका स्वभाव, फैशन और उसकी आय भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसकी इनकम चेंज हो जाती है, फैशन चेंज हो जाती है, यानी फैशन मूलक वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता अपना, है ना? या फिर उसकी आदत या रुचि कुछ भी चेंज हो जाता है, तो भी ये नियम अपना लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि भई मान लीजिए आप ₹5000 कमाते हो, तो आप किसी घटिया वस्तुएँ ही परचेज़ करके काम चला लेते हो, यानी कि लो लेवल की वस्तुएँ परचेज़ करके काम चला लेते हो। उन पे अब जैसे ही आपकी इनकम चेंज हुई, जैसे ही आपकी इनकम 5000 से 7000 हुई, तो आप क्या करोगे अब? अब आप इन वस्तुओं को कहाँ खरीदोगे? आप तो हाई लेवल की वस्तुएँ खरीदने लगोगे, है ना? आप इन वस्तुओं से शिफ्ट होके और अच्छी-अच्छी वस्तुएँ परचेज़ करोगे, तो वहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। 6 पॉइंट है अपना स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुएँ कौन-सी होती हैं? स्थानापन्न का मतलब होता है कि मान लीजिए आज अगर मैं चाय पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है ना? और वहीं एक और है कॉफ़ी, तो मुझे पता है कि ये ₹10 में मिल रही है और इसका प्राइस ₹8 है आज की डेट में, सपोज़ करिए। तो जब मैं इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इसका रेट फिलहाल ₹10 था। अब
इसके एक्सपेरिमेंट करते-करते और कॉफ़ी का प्राइस 8 से क्या हो गया 5 ही रह गया। तो कॉफ़ी का प्राइस घट गया। कॉफ़ी का प्राइस घट गया तो फ़र्क किस पे देखने के लिए मिलेगा हमें? फ़र्क देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति चाय को कंज़्यूम कर रहा था वो अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कॉफ़ी पे। तो स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? अब इसके अपवाद पढ़ लेते हैं। अपवाद का मतलब क्या हो गया कि ये नियम किन चीज़ों पे लागू नहीं होता है। अपवाद को आप लिख सकते हो, सीमाएँ भी बोलते हैं इसको हम, है ना? इनको आप सीमाएँ भी लिख सकते हो। लिमिटेशन जो बोलते हैं ना, ये लिमिटेशन है इसकी, कि अब वास्तव में कहाँ पर ये अप्लाई होगा ही नहीं। जैसे कि मादक पदार्थ जो होते हैं, मादक पदार्थ मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है? नशीले पदार्थ जो होते हैं ना, वहाँ पर भी ये नियम अपना लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नशेड़ी व्यक्ति को एक अगर हम क्वार्टर दे देते हैं, तो भई फिर उसके बाद उसकी इच्छा ऐसी करती है कि फिर और चाहिए, है ना? और चाहिए तो उसको संतुष्टि यहाँ पे नहीं मिल के, वो संतुष्टि का स्तर उसका बढ़ता ही आता है, फिर बढ़ता ही आता है। जबकि सीमांत उपयोगिता नियम हमारा ये कहता है कि संतुष्टि का स्तर हमारा गिरना चाहिए। और गिरेगा कब? जब हमें सैटिस्फैक्शन लेवल हमारा कम होता रहेगा, लेकिन इस पदार्थ पे तो सैटिस्फैक्शन लेवल हमारा कम होता ही नहीं है। और वहीं हम बात करें तो यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई छोटी हो, जब इकाई का आकार बहुत छोटा हो, जैसे कि अनार के दाने पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, एक-एक करके या मुरमुरे के दाने खिला के आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो या फिर गेहूँ के दाने खिला के आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, तो वो कितने भी खिलाते रहो आप नहीं माप पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरेगा ही नहीं, उसको संतुष्टि का स्तर जान ही नहीं पाओगे। तो वस्तु की इकाई बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, अगर छोटी है, तो वो इसकी लिमिटेशन बन जाएगी, है ना? उसकी सीमा बन जाएगी वो कि इस यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। वहीं धन संग्रह की इच्छा, धन संग्रह का मतलब क्या होता है? पैसे पाने की इच्छा। भई ये भी कभी भी कम नहीं होती है, तो संतुष्टि का स्तर यहाँ पर भी हमारा घटता नहीं है कभी भी, यहाँ पर बढ़ता ही जाता है ना? कि आज अगर आपके पास मान लीजिए कुछ रुपए हैं, तो आप और ज़्यादा जो कमाने की इच्छा करते हो, है ना? तो धन संग्रह की इच्छा भी कभी भी किसी भी व्यक्ति की कम नहीं होती है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अच्छी पुस्तक व मधुर गाने सुनना। यहाँ पर भी क्या होता है जैसे कि अब यहाँ पर आप एक रियल एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं कि रील्स का, है ना? जब भी आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रील्स को स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ क्या होती है उस पे भी संतुष्टि का स्तर नहीं माप पाओगे आप, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो आप स्क्रॉल करते ही आते हो, पता ही नहीं चलता कि 15 मिनट के लिए हमने फ़ोन हाथ में लिया था और वहाँ पर कब 15 मिनट की 150 मिनट हो गई, है ना? तो जब मधुर गाने या फिर अच्छी पुस्तक या फिर बात करें हम कि जो चीज़ हमें ज़्यादा ही पसंद है, उस पे अप्लाई करें हम, तो वहाँ पर हमारा संतुष्टि का लेवल हमारा गिरेगा नहीं, वो तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन सीमांत में हमारा इसमें जो नियम क्या कहता है हमारा कि संतुष्टि का स्तर हम जब मापते हैं किसी व्यक्ति का, तो उसका जो संतुष्टि उससे मिलने वाली उपयोगिता है, उसकी वो गिरनी चाहिए, है ना? तभी हम किसी भी व्यक्ति की हमें तो भई ये देखना है ना कि संतुष्टि उसको किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम मिल रही है और फिर गिरती रहती है। हमेशा वो गिरती रहती है। जैसे इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर वाई अक्ष होता है ये, एक्स अक्ष होता है। यहाँ पर हम किसी भी जो है वस्तु की कीमत रख देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर उसकी मात्रा रख देते हैं, ठीक है? और सीमांत उपयोगिता हमारी हमेशा ये ऐसे जाती है नीचे की ओर गिरती हुई जाती है। जैसे कि अब एक वस्तु थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी और 5वीं। जैसे-जैसे हमने पहली वस्तु कंज़्यूम करी, तो हमारी सैटिस्फैक्शन लेवल हमारा मान लो यहाँ था, ठीक है? संतुष्टि का लेवल हमारा ये था, यानी कि हम कहाँ थे? इस पॉइंट पे थे, ठीक है? संतुष्टि का लेवल हमारा ये था, जब पहली इकाई हमने कंज़्यूम करी तो, ठीक है? ये गया हमारा संतुष्टि का लेवल। जैसे ही हमने दूसरी इकाई करी कंज़्यूम, तो ये हमारा लेवल गिरता जा रहा है देखो। ये था ना, तीसरी करी हमने तो और गिर गया और चौथी करी हमने तो और गिर गया, यानी 0 ही रह गया यहाँ पर इस पॉइंट पर। और जैसे ही 5वीं इकाई हमने कंज़्यूम करी, यानी कि यहाँ पर कीमत नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे ये संतुष्टि है हमारी, ठीक है? ये संतुष्टि है और यहाँ पर मात्रा होगी हमारी, ठीक है? और जैसे ही हमने ये वाली इकाई कंज़्यूम करी हमने लास्ट, तो इससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन लेवल हमारा और रह गया। अब एक के बाद फिर हमने और यहाँ पे आए तो लेवल हमारा और गिर गया। जैसे ही हमने
माइनस में और वस्तु कंज़्यूम करी तो माइनस में ही जाएगी, तो उससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन हमारा क्या रहेगा फिर? माइनस में चला जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है हमारा ये सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कर्व आप इसको कह सकते हैं।